तो दैत्यों ने जैसे ही देखा और छीना झपटी करना शुरू कर दिया उनसे, अमृत का कलश छीन कर भाग गए। अब दैत्यों में भी लड़ाई होने लगी, क्योंकि दैत्य तो मंद बुद्धि होते हैं। अब उधर पर जाकर के दैत्य लड़ाई करने लगे। तभी भगवान ने विचार किया अब क्या किया जाए, अब तो अमृत हाथ से गया, कुछ तो करना चाहिए। विचार बनाया, उसके बाद उन्होंने भगवान ने सुंदर, बहुत ही सुंदर मोहिनी रूप धारण किया है। बोलो मोहिनी भगवान की जय। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है और मोहिनी रूप धारण कर कर दैत्यों के पास पहुंचे हैं। ठुमक ठुमक कर जा रहे हैं, दैत्य मोहित हो गए हैं ये देखकर, हे देवी आप कहां से आई हैं। देवी समझ रहे हैं परंतु है तो नारायण। तभी तो कहते हैं दैत्य मंद बुद्धि होते हैं। तो लड़ाई हो रही है दैत्यों में आपस में। कहा कि हे देवी आप कौन हैं, आप कहां से आई हैं। तो नारायण ने कहा कि हाँ मेरा नाम मोहिनी है। तो दैत्यों ने कहा कि आप यहाँ क्यों भटक रही हैं, आपको क्या कारण है इधर पर भटकने का, जाइए आप। दैत्य मोहित हो गए हैं, अब अमृत का कलश कहाँ जाए। अब एक दैत्य ने कहा कि अब तो हम इसी मोहिनी से इस अमृत को ग्रहण करेंगे, इसी से हम इस अमृत को ग्रहण करेंगे। कहा कि तुम मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो, मैं तो तुम्हें पहली बार देखी हूं और तुमने पहली बार में ही मुझ पर इतना विश्वास कर दिया, कहीं मैं से लेकर ना भाग जाऊं। भगवान जीत कर रहे हैं उनके ऊपर, कहीं मैं से लेकर ना भाग जाऊं, तुम्हें डर नहीं है। कहा भाग जाओ तो भाग जाओ। कैसे भी कर कर भगवान ने अमृत का कलश लिया। अमृत का कलश लेकर के कहा कि देवताओं को पहले क्या करते हैं, देवताओं को भी बुलवा लिया। अब आराम से दैत्यों से कहा कि एक काम करिए दैत्यों, पहले हम ये अमृत मुझे दिखाई दे रहा है इस अमृत में, कलश में कि ऊपर पतला पतला अमृत और नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है। तो ये ऊपर जो पतला पतला वाला अमृत है ये हम देवताओं को ग्रहण करा देते हैं, और जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत बचता है वह तुम पी लेना, जिससे कि तुम अत्यंत बलशाली हो जाओगे। दैत्यों ने बात मान ली है। चलो ठीक है, अब सबकी लाइन लगी है जिसमें भगवान ने सभी देवताओं को अमृत ग्रहण करा दिया, थोड़ा थोड़ा सबको पिला दिया, सब अजर अमर हो गए। तभी सूर्य चंद्र की बारी आई, उन्हीं के बीच में एक असुर घुस गया है और उस असुर का और सूर्य चंद्र ने उसे पहचान लिया है। अरे ये तो और कोई है, ये कहां से आ गया ऐसा देव, नाम ले दिया। अरे तो ये है। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत ही उसने अमृत पान तो कर लिया था, तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका बीच में से सर धड़ से अलग कर दिया है, जिससे कि सर जीवित रह गया और धड़ भी जीवित रह गया। जिसका नाम, सर का नाम राहु रखा और धड़ का नाम केतु रखा गया। ब्रह्मा जी ने इन्हें नवग्रह में स्थान दिया